ऐ बोले किसान मेरी दो बात मान ले, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। इस वाक्य के जरिए पूरी किसान कम्युनिटी में जागृति पैदा करने वाले चौधरी छोटूराम का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है। आज उनके ऊपर बातें करेंगे, किस तरह से उन्होंने किसान, मजदूर, गरीब तबके के हित में काम किया और वो भी उस समय जब देश गुलाम था। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले चौधरी बलराज सिंह मलिक जी। तो उनसे पूछेंगे चौधरी छोटूराम के बारे में, उनके किस्से और किस तरह से एक छोटा सा गरीब घर का एक लड़का जिसका नाम बचपन में रिछपाल था और किस तरह से वो चौधरी छोटूराम बना, LLB की पढ़ाई की, किस तरह से वकालत को ठोकर मारकर राजनीति में आए और शीर्ष पद पर पहुँचे। जो काम उन्होंने गुलाम भारत में कर दिए वो काम आज़ाद भारत के बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाए। जी चौधरी साहब नमस्ते जी। नमस्कार जी, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को मेरी ओर से हाथ जोड़ के नमस्कार जी। आप अपने कमेंट्स भी करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी, चौधरी छोटूराम का जन्मदिन है और आपको भी बधाई और सभी दर्शकों को भी, सुनने वालों को भी जयंती पर बधाई। बताओ चौधरी छोटूराम के जीवन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। चौधरी साहब का जीवन तो सारा ही जो सार्थक रहा है चीज का, और किसानों के मसीहा वैसे ही थोड़ा बोला जाता है उनको जी। किसान मसीहा चौधरी दीन बंधु चौधरी छोटूराम जी। और ये उपाधि और चीज, ये सर पर की और चीज, वो तो एक अलग बात होगी। असली उपाधि वो होती है जो हमारा समाज देता है जी। ठीक है ना। तो चौधरी साहब एक दादन पढ़े लिखे राजनीतिक आदमी थे और ब्रिटिश टाइम में दादन मतलब अपने वाले बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे उस जमाने में। और फिर विदेशियों के साथ दादन मतलब बैठ कर फिर राजनीति में दादन मतलब अपनी बात मनवाना, अपने वर्ग के हित में फैसले करवाना, कानून बनवाना, बल्कि जी कि कानून लेके आऊंगा, ये ऐलान करके कानून ही लेके आना दादन मतलब उस चीज का जी। ऐसा घोषित करके ये चीज। अब कई लोग क्या कह देते हैं कि चौधरी छोटूराम तो अंग्रेजों के कहो पिट्ठू थे, ये आरोप भी लगता था जी। जबकि चौधरी छोटूराम दादन 1913 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे यहाँ के, यहाँ आगरा में प्रैक्टिस करते थे जी। वहाँ चौधरी साहब के पास दादन जो कमजोर से कमजोर केस होते जिसमें संभावना जीतने की बहुत ही दादन मतलब नगण्य होती जी। या फिर दादन किसी के पास फीस नहीं होती, गरीब आदमी होते वो इनके पास दादन लोग आते थे वहाँ जी इनको वकील करने के लिए। और वहाँ भी ऐसे ऐसे कमजोर केस लेके दादन चौधरी साहब ने और अपने पक्ष से उनको दादन जिताया कि वहीं इनको ख्याति मिल गई थी आगरा में ही। जी। वहाँ उपाधि होती है आगरा में दादन फौजदार की ज्यादा, आधा आगरा जिला दादन मतलब वहाँ के जो चौधरी हैं दादन आपको फौजदार लिखते पाओगे, आप चौधरी की उपाधि धारण करा। और वो भरतपुर की सेना में जो होते थे, भरतपुर की नौकरियों में जो होते थे वो फौजदार बोला जाता था उन परिवारों को, आज भी उपाधि वहाँ फौजदार की जाता। तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ दादन में, सर्वे के लिए गया था एक बार, सामाजिक सर्वे के लिए निकल जाता हूँ तो वहाँ जाके मालूम हुआ दादन के चौधरी साहब वहाँ भी बहुत उल्लेखनीय वकील के रूप में रहे जी। फिर जिस टाइम चौधरी साहब आए दादन वकालत करने के लिए रोहतक में, आगरा से उस टाइम में आगरा से रोहतक क्यों आए थे? आगरा से रोहतक दादन इसलिए आए थे, कोई ताना मारा था? नहीं ताना तुमने इन बातें बाप जो जी समाज में जाओ नहीं, वो बात थोड़ी सी सस्ती ना सुना रहे, आपने खुद गौर कराया करो जी। रोहतक अपना जिला था और रोहतक में दादन जनता से भी संपर्क बना रहे, तो उन्होंने अपना कर्म भूमि दादन रोहतक को बनाया जी। और यहाँ फिर चौधरी होते थे अपने बालोट वाले, ये DLF वाले कह लो, ये परिवार है लालचंद जी। तो लालचंद और इन्होंने दोनों ने दादन मतलब इकट्ठी प्रैक्टिस करी कई साल तक, दीवानी के केस भी लेते थे और फौजदारी के भी लेते थे। तो यहाँ 5 ही वकील होते थे रोहतक में उस टाइम, जिस टाइम चौधरी साहब यहाँ आए वकालत करने के लिए। चौधरी नवल सिंह, चौधरी लालचंद और चौधरी रामचंद्र और चौधरी ये क्या नाम अपने छोटूराम और एक शायद चौधरी रामेर सिंह थे कौन, ये कुल ही 4 वकील 5 होते थे। और दूसरे वर्ग के होते थे जिस तरह अपने दादन महाजन हो गए या अपने दादन मतलब अग्रवाल बिरादरी से हो गए, जैन वगैरह हो रही है, या फिर ये एक होती थी एक जाति और कायस्थ, इस टाइप के जो सम्रांत वर्ग के कह लो, ये लोग ही ज्यादा दादन मतलब इस लाइन में थे। तो पहली बात तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आए तो हुक्का पीने की आदत थी चौधरी साहब को। जब
खाली टाइम में दो दिन अपना हाफ टाइम में कह दे, दो दिन थोड़ा टाइम दे देती है कोर्ट भी, 1 घंटे का 8 घंटे का रेस्ट। उस टाइम इकट्ठा वकीलों के साथ होका पीते देख लिया इनको जी। ना उनके मुवक्किलों के साथ, हम वकीलों के साथ, हाँ जो क्लाइंट थे इनके जी। तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ का चमा माना कि हमारे ये तो पलाथी मार के नराड़ दो दिन पार्क में इनके साथ बैठ के वो काफी रहे। और फिर इन्होंने मुड्डे कुर्सी का बंदोबस्त कर दिया जो क्लाइंट थे उनके लिए, दो दिन जो आते थे इनके पास, तो उनको कई बातें अखरती थी ये चीज़। तो उन्होंने एतराज कराया इस चीज़ का कि भाई दो दिन मतलब एक अपना आमद वकील दो दिन पटा के इधर उलाना देन खातिर भेजे कि चौधरी छोटूराम को कहो दो दिन वकील पद की कोई मर्यादा होती है, इस काले कोर्ट की कोई दो दिन कदर होनी चाहिए और चीज़। फिर हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी, कौन इज्जत करेगा जो इनको बैठा रहे हो 2-2 टके के आदमियों को अपने साथ में इनके साथ बैठे हो काफी में जी। तो चौधरी साहब ने दो दिन मतलब वो बात कहने के लिए बेचोला गया अपना जाट राम था जी। वकील बरामदे में खड़े खड़े देखा देखा के बात होने लग रही है, के बतला गया होगा, कब सिया होगा। तो उस टाइम देखा कुछ देर बाद से उसके भी नासा मुँह धुआं लगने लग गया जी। भीतर जाबड़े उल्टे फिर से जो बेचा था वकील बना के वो इनके साथ सहमत हो गया जी। अकोरी वो पढ़ लग रहा हो जी। तो चौधरी साहब ऐसी शख्सियत थी जी। अच्छा, दूसरी चीज फिर द्वादन चौधरी साहब कहते थे कि ये तो हमारे द्वादन क्लाइंट नहीं है, ये तो हमारे भगवान है, हमें रोटी रोजी इनकी खा रहे हम दी हुई कोई नहीं। बिल्कुल हमारा जो हमारी सैलरी खर्चा द्वादन मतलब जो चल रहा है द्वादन इन्हीं का कारण तो चल रहा है, ये तो हमारे देवता है, देने वाले हैं जी। हैं और इनको तुम कहते हो कि ये शड़ियल है, गंवार है, कक्का नहीं पढ़ रहे हो और चीज बेसिक ना पढ़ रहे हो, हमारी रोटी रोजी ही इनके कारण चल रही है, हमारे तो भगवान नहीं है। बिल्कुल। और ये देखो उस समय जो बड़े बड़े वकील होते थे, ये जो बेचारे गांव से जो किसान मजदूर जो जाते थे केस लड़ने के लिए, हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, लस्सी, टिंडी घी वो लेकर जाया करते। बिल्कुल। तो नीचे बिठाते उनको। बिल्कुल। तो ये जो थे ना अपने वाले और लस्सी उनका कड़ो यार कदे थी कदे हो इवने को गो भगत बता उनके किसके गोखड़ी वार देती जो आजकल प्रोपगेंडा चल रहा, गौओं की रक्षा करो, गौ माता फलाने चीजें बता किसकी माता याद हमारी माँ कल बीमारी थी आज बीमारी है। बिल्कुल। तो वहाँ चौधरी साहब में द्वादन मतलब कई काबिलियत थी। और फिर कोर्ट से द्वादन मतलब कोर्ट टाइम होने के बाद में जिस तरह 5 बजे तक की अदालत चलती हो जी, तो फिर वहाँ से तांगा तुंगा पकड़ के आसपास के गाँव में भी चले जाते थे कि अपनी ग्रामीण पशुभूमि की समझ आवे। और वहाँ जमींदारा बीच में बैठ के कभी किसी गांव में चले गए, नज़दीकी गांव में, कभी किसी में चले गए, रात होने तक देर रात तक वापिस आते थे वहाँ जी। ऐसे तो थे ये घोड़े मिले रहने वाले। और फिर 1913 में चौधरी साहब द्वादन मतलब अपने रोहतक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए राजनीति के हिसाब से जी। पहले कांग्रेस में ही जाना जरूरी होता था, राजनीति की परिभाषा ही द्वादन मतलब कांग्रेस थी। और वहां से फिर द्वादन ने डीसी ने मोर मार दिया, शिकार खेलने का शौक था, ब्रिटिश था डीसी तो, और आप तो कड़ा डीसी थे जी। आपने दे स्कूल स्कल बनया पाथे दादी और मुंह धो के नुकार दी, मेरा बेटा द्वादन मतलब पटवारी बनी है और फिर कंधी डीसी बनी है ये तो बात की बात है। तो चौधरी साहब द्वादन मतलब है वहाँ जनता के संपर्क में रहने लग गए ताकि इनकी दुख का सुख का और चीज का आसपास के गाँव में बेरा पटे जी। तो टांगे होते थे उस टाइम में, ज़्यादा कच्चे रास्ते होते, टांगा तुंगा लेके वहाँ चले जाते थे, प्रैक्टिस चल निकली, उसकी कोई चिंता की बात नहीं थी। अब डीसी ने और चौधरी साहब द्वादन मीडिया में भी आ जाते थे कई बार, और जब देखा कि मीडिया हमारी उपेक्षा कर रही है तो इन्होंने फिर द्वादन जाट गजट नाम का अखबार निकाला। जाट गजट, हाँ जी, जो अब तक चलिया करता पीछे तक। बिल्कुल। फिर आपने कौन तो पढ़ेदार कौन आगन बढ़ा गिरा दे से, और उसके अंदर जब चौधरी साहब के लेख आने पढ़ने शुरू करे लोगों ने और जागरूकता बढ़ गई जी। बहुत द्वादन मतलब चाव से लोग ने बात देखा कि जाट गजट होती कब आओगा ये अखबार जी। तो फिर द्वादन मतलब वहाँ जाट गजट में अखबार में ये तो क्या लिखे थे, उसने मोर मार दिया डीसी ने, शिकार खेलन गया था, हिरण मार देते, मृग मार देते, और फिर द्वादन एक दिन मोर मार दिया। चौधरी साहब ने द्वादन के खिलाफ तब के लिखा डीसी के खिलाफ, धारा प्रवाह लिखा, द्वादन 3-4 लेख लिखे सीरियल वाइज, तो डीसी भी खिलाफ हो गए इनके जी। अब चौधरी साहब ने जैसे तैसे द्वादन मतलब थोड़ा बहुत जागरूक थे और भाग दौड़ गए, डीसी ने इतना बैर सा बांध लिया और फिर डीसी से द्वादन समझौता भी हो गया। डीसी ने द्वादन गलती तो ले वो
कि ये मनवाऊं देख के वो माना था। बाकी उसने देख लिया कि ये आदमी तेरे काबू का नहीं है जी। और ये आएगा और ज़्यादा फैल जाएगी बीमारी, इसकी जनता के अंदर जड़े हैं और इसके बाहर वो बाढ़ है, बाढ़ कूदना ठीक नहीं है जी। ऐसी शख्सियत द्वादान चौधरी साहब उस टाइम थे। फिर अपने द्वादान एक असहयोग आंदोलन चला, कांग्रेस ने चला था और कांग्रेस के ये उस टाइम भी तक जले गए, तत्कालीन टाइम में अध्यक्ष थे या और बड़ा पद पर गए होंगे जी। तो चौधरी साहब ने उसके बारे में देखा कि भाई असहयोग आंदोलन जिसमें आह्वान कराया था कि ना तो मालगुजारी दो जमीन की जी, इस गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं करना और ना सरकारी नौकरी करो, यानी कुल मिला के द्वादान सरकार का विरोध करो जी, जबकि हाथ में कोई बात थी ये नहीं। कानून इस टाइप के थे कि जब जमीन का माल नहीं दे तो जमीन द्वादान गवर्नमेंट कुड़क कर ले। तत्कालीन टाइम में जो नियम थे जी, उन कानून के मुताबिक सारी जमीन कुड़क और जमीन नहीं रही तुम्हारे द्वारा फिर सौदा के रह गया। बिल्कुल ठीक है ना। तो चौधरी साहब द्वादान मतलब है। इससे पहले सन 1914 में एक वर्ल्ड वार शुरू हो गया जो 1919 तक चला, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार बोला जाता है, दुनिया का पहला महायुद्ध जिसमें पूरी दुनिया संलिप्त थी। तो चौधरी साहब ने द्वादान मतलब है उसमें भर्ती करवाने के लिए द्वादान जवानों को प्रेरित किया जी, जबकि पॉलिसी ये थी कांग्रेस की द्वादान मतलब है कि भाई द्वादान इनका सहयोग तो आपने करना ही नहीं किसी रूप। ये कहने लगे रे विदेशा में जाएंगे कि इनके भी द्वादान की वहाँ रोटी खा लेंगे, बाहर लकड़ेंगे, समझ बुद्धि होगी जी, कोई नहीं। तो उस टाइम द्वादान चौधरी साहब ने द्वादान भर्ती के लिए द्वादान जवान भर्ती करवाने का प्रोग्राम किया जी। तो कांग्रेस की पहली बात तो वो आखिरी इनको, क्योंकि उस जमाने में जब आप बात पूछ रहे हो ना जी, जब तक भी हमारी ये हालत थी, कोई घने दिन की बात को नहीं, 100 साल पहले की बात है जी, कि गेहूं की रोटी भी द्वादान कोई पा जाती नहीं, खाने में कोई बटे चटे आ जाता तो न्यू कहा दे कबड्डी गा लिया दे अगमन मंडा खाया यकीन कौन करे आदे थोड़े आपस में कहते तेरा मुंह सुंगाइए थोड़ी नाच के आया भी कर दी बाजरे न्यारी चढ़िया न्यारी गेहूं की न्यारी, खुशबू भी आती थी। तो ये पेस्टिसाइड्स ने और न फर्टिलाइजर ने सारा टेस्ट ही खत्म कर दिया, वह गई खुशबू खाशबू। तो उस जमाने में जब भर्ती हो गए जवान गए कि हमारे यहाँ भर्ती अफसर आ गया, अपने गांव में कमेटी थी उमरा सुल्तानपुर फौज की भर्ती की कमेटी। ये तो हमारा आ गई बात है जब हम स्कूल में जाने लग गए। हाँ, ये चीन वाली लड़ाई शुरू करी उस टाइम भी हुई थी, पाकिस्तान वाली 65 की हुई उस टाइम भी हुई थी। तो कमेटियां बड़े बड़े गाँव के अंदर जाके द्वादान भर्ती के लिए रखते थे। तो अपना रिक्रूटिंग ऑफिस होता था रोहतक, ये झारवाड़ा तो बाद में बना कोई साल बाद जी। तो भर्ती कार्यालय वहाँ होता था, वहाँ द्वादान में जरे अबेराम बदवार जी सुनारिया के वो अपने अफसर थे, वो यहाँ भर्ती के लिए मरगा में आ गए। आपने सरपंची थी कुदरती तौर पे, वो द्वादान मतलब रात ने डटे अबेराम ने हंसा हंसा के पेट दुखा दिए मारे न्यू बोला भाई हमारे टाइम लग भी यू काम था, आकोड़ो द्वादान बरेली चले जा अगर देनी छोरे भर्ती हो गए फौज में। तो बोला मेरा आ गई बात सुन, द्वादान भर्ती हो गए छोरे जा रहे। तो बोला बोले राम राम साहब, बोले राम राम। नए भर्ती वाले दिखो, बोले आधे नए भर्ती हो गया रंग बहुत बढ़िया। चलो उधर द्वादान मतलब अपना वो जो रसोई हुआ करती उस टाइम शायद सिकुआ में थे जी। तो कहने लगा मैं आऊँ अभी द्वादान मतलब वो कानून पलसन टांगे 2 मिनट आगे जाया हूँ, इतने चाल के खाना खाओ उधर मैं से सामने अब भाई बेच दिए। न्यू कहता बहुत आसान का मारा करा करता साथी थी उड़ो तो उल्टे आन लाग रहे हुए। अच्छा साहब आया इतने आराम बेटे, सोचा इतना थोड़ा जल्दी रोटी खा के तो नहीं आ सकते। ने बोला क्या बात है जवानों, खाना खाए? खाना तो नहीं खा के आए? बोला ना साहब इब्बा तो बटे वहीं पुए थोड़ा क्यों वहीं फुल के पुए थोड़ा, ये हालत थी। कोई नहीं। तो चौधरी साहब बोले रे कम से कम खोसड़े तो ठीक पार लेंगे, बूट बाट जराब जरूर और चीज विदेशी मोर्चा तक भी जाएंगे लड़ने खातिर, या अपने देश में भी जाएंगे तो कम से कम हथियार चलाना, तड़का लड़ाई अंग्रेज से लड़नी है यहाँ अपनी गुलामी मिटाने खातिर, तो भी प्रशिक्षित होंगे कि में इसमें नुकसान के है भर्ती की क्यों टाल करा। तो चौधरी साहब द्वादान भर्ती की समर्थक थे पहुंच गए और इससे ही हमारे यहाँ जागरूकता आई इस देश में। जो विदेशी मोर्चों पे भी गए, फौज में गए और चीज प्रशिक्षण लिया, अनुशासन सीखा, कोई नहीं चीज बिल्कुल क्या ये उनकी बात गलत थी? इसी ढंग से जमीन की माल गुजारी द्वादान ना दो तड़का डिफाल्टर हो जाओ, इनने के तान पड़ा था ब्रिटिश ने उन्होंने बिछा के बाद में घोड़े बजा दिए ऊपर को, बिल्कुल जमीन ने नीलाम कर दिए, कुड़क हो जाए सारा सौदा। जमीन हमारे दौड़े नहीं तो आज भी छोट भी गेड़िया में को नहीं आऊँ
हमारी तो पहचान ही पक्की द्वादन जमीन थी। जी। ने बोला ना भाई यू है सहयोग की मैंने। फिर बोला नौकरी पकड़ी, ने बोला नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दिया, फिर द्वादन रोटी कैसे खावांगे? एक कर्मचारी को तनख्वाह ना मिलो, 1 महीने द्वादन उधार करनी है मिनाट जी। बिल्कुल। और जब 2 महीने 4 महीने द्वादन हड़ताल पर चल जाए, स्ट्राइक पर चल जाए, रिश्तेदार भी हाथ खड़े कर जाए जी। आवे कहाँ से? तो इन बातों के कारण चौधरी साहब ने द्वादन मतलब कांग्रेस को तिलांजलि दी थी जी। मैंने बात बताऊँ। हाँ। तो भाई उस टाइम फिर एक पार्टी बनाई द्वादन, एक होते थे अपने द्वादन बहुत मजबूत और खाते पीते आदमी थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे उस जमाने में, बहुत बड़े जमींदार भी थे। फजले हुसैन जी, जो हमारे पहले सदर बने जी, सदर को कह लो आज का मुख्यमंत्री। और उसमें द्वादन चौधरी साहब फिर द्वादन मतलब है उनसे मिलके इन्होंने पार्टी बनाई, यूनियनिस्ट। हाँ, यूनियनिस्ट पार्टी जी, जिसको उर्दू में तो कहते थे या जमींदारा लीग जी, और उर्दू में बोलते थे एतहाद पार्टी, हिंदी में कहते थे जमींदारा लीग। और वैसे पार्टी का जो नाम रजिस्टर्ड था वो था एतहाद, जो क्या नाम है यूनियनिस्ट पार्टी। हाँ, उसके संस्थापक वो थे। और ये भी संस्थापक सदस्यों में से थे चौधरी छाजूराम जी, छोटूराम जी। तो जी उसमें द्वादन मतलब पार्टी के चुनाव हुए माउंटेन चैंप्स फॉर रिफॉर्म के मुताबिक पहले चुनाव हुए 1920 में। तो रोहतक में भी कुदरती तौर पर अपनी द्वादन 2 सीट थी, और जो लोकल सीट थी अपनी, और रोहतक में हिसार में भी 2 सीट थी जी, संयुक्त हिसार की बता रहा हूँ। इन सीट का नाम था अपनाली का तो हासी भिवानी, और दूसरी सीट का नाम था हिसार सरसा। रोहतक वालियों का नाम भी इसी ढंग से था, एक सीट का नाम था रोहतक गुआना, और दूसरी सीट का नाम था झज्जर सोनीपत जी। तो झज्जर सोनीपत सीट से तो चौधरी छाजूराम खड़े, छोटूराम खड़े हो गए, और इधर से फिर द्वादन वो बने थे अपना MLC, 3 साल की टर्म होती थी जी, राजधानी थी अपनी उस टाइम लाहौर। उस 3 साल की टर्म में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, यानी आज की विधान परिषद कह लो, वो उनको MLC बोलते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जी, MLC। 3 साल की टर्म थी। तो यहाँ से तो जीता था हमारा दादा घासी, ये फोटो लग रहे थे हमें जी, मलिक खाप के। हाँ, मलिक खाप के जो उस जमाने में प्रधान थे जी। हाँ, ये रोहतक गुआना सीट से तो ये जीत गए जी। और उधर से फिर द्वादन मतलब इनके सामने खड़े थे रिसलदार स्वरूप सिंह द्वादन मतलब बादली वाले जी। हाँ, तो चौधरी साहब द्वादन मतलब उस टाइम उनसे 22 वोटों से चुनाव हार गए। वो गुड़िया गोत में है जी, गुड़िया की 24 है, वहाँ तो 30 हो गया, बहादुरगढ़ से इधर जाओ गए तो बराबर में। तो कौन आ रहे जी? चौधरी ये क्या नाम रेसलदार होते थे फौज में पहले, वो हार गए थे ना, वो जीते छोटराम को, चौधरी छोटराम हार गए 1920 का चुनाव जी, कुल 22 वोटों से। उनकी पंचायत हो गई थी गुड़िया की जी। और कि में द्वादन उनके बेचारा का पहले पता ही था, अखबारों में पढ़ा थे जी। तो जो उस टाइम के महाजन थे इन्होंने ऊँटनी घुमा के द्वादन पहली बार पर्चे फंकवाए थे जनता में कि छोटूराम बैठ गया, छोटूराम बैठ गया, छोटूराम बैठ गया। और वोट द्वादन सामान्य आदमी को देने का वोट का हक नहीं था उस टाइम जी। या तो आप किसान हो, द्वादन मालगुजारी जो जमीन की, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जी, या फिर आप जेलदार हो, या आप नंबरदार हो जी। सरकारी तौर पर द्वादन जो आदमी मान्यता होती थी वही वोट के हकदार होते थे। आम आदमी वोट नहीं डालता। आम आदमी तो 1952 में 26 जनवरी 1952 को लागू हुआ अपना संविधान, जब पढ़ना की वोट जी, बात को समझो आप। तो उस टाइम द्वादन मतलब उनको वोट का अधिकार होता था सिर्फ। तो चौधरी साहब वो चंद आदमियों के वोट होते थे जी। एरिया बहुत बड़ा होता था, पार्लियामेंट का क्षेत्र है ना आज, इतना बड़ा एरिया हो जाता था जी। उस टाइम चौधरी साहब द्वादन कुल 22 वोटों से हारे थे। और उन्होंने घर आगे कहा था बोला तेरे पीर आया ना राय दिया, मतलब यूँ गुड़िया ने मीटिंग कर ली थी। तो ये फिर द्वादन मतलब 1923 से बनने शुरू हुए चौधरी छोटूराम, और फिर सारी जिंदगी जीते जी। जब से गुजरे थे ना, जब भी चुनाव हुए थे जी, उस टाइम विधानसभा बन गई थी अपनी जो लाहौर थी ना राजधानी जी। उस टाइम द्वादन मतलब 37-38 की बात है। उस टाइम द्वादन चौधरी साहब द्वादन मतलब यह विधानसभा बन गई थी, उसमें जान लग गए थे। अपने यहाँ से द्वादन मतलब चौधरी सूरजमल होते थे हिसार से। हाँ, हिसार से जी। ये खंडाले ये भी द्वादन MLC रहे जी। चौधरी छाजूराम रहे यहाँ से MLC 1926 में जी। छोटूराम ने अपना आग्रह करके खड़ा कराया था उनको। और चौधरी छाजूराम के बेटे थे सज्जन कुमार द्वादन, चौधरी सज्जन कुमार जो बड़े बेटे थे इनके, वो भी 2 बार MLC रहे।
अच्छा। 1929 का चुनाव में भी हमारे यहाँ से भिवानी से, और फिर 1932 का चुनाव जी 2 दफा MLC हो रहे। चौधरी साधुराम का पोता था पिक्के मारा डब्बी वो 1987 में MLA बने यहाँ से। रिकॉर्ड वोटों से आज 52-53 वोट, सारे 70-72 पर्ची पड़ी थी, उनमें से 52,000 वोटा थे तो जीते थे जी। डिफरेंस था हार जीत का इतना तो, समझे ना जी। तो ये व्यवस्था होती थी। उस व्यवस्था में चौधरी साहब फिर सारी जिंदगी जीते जिए इतने। जी। अब पूछोगे उन्होंने काम क्या किया। 1923 में ही द्वादन कुदरती तौर पर उनको मंत्री बना दिया गया। पहली बार बने थे। पहली बार बने थे MLC जी, विधान परिषद मेंबर कह लो हिंदी में, और पहली बार द्वादन मिनिस्टर बन गए जी। वो कारनामे करके दिखाए द्वादन काम कि सारे विधान परिषद के दो आगे तो ज्यादा चढ़ गया 1926 में तो कि ये आदमी द्वादन मंत्रिमंडल में नहीं आना चाहिए जी। हाँ, रोकने के बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास है। जो भी वो प्रोग्राम लेके चलते हैं, विधानसभा की कार्रवाई बता रहा हूँ मैं आपको। विधान परिषद की कार्रवाई में एक दफा द्वादन गोकलचंद नारंग होते थे, ये उन्होंने कहा था सन 35 के आसपास की बात है, 35 जी। तो उस टर्म में द्वादन मतलब तो साहब फिर भी मिनिस्टर थे, फिर तो मिनिस्टर रहे 26 में टाल करवाई इनकी जी। उस टाइम द्वादन मतलब इनकी जगह द्वादन हिंदू महासभा ने और सारे मिलके द्वादन दूसरे ने रोड चीज द्वादन मतलब इनको कांग्रेस ने भी जी शहरी लॉबी होती थी, उन्होंने सब ने द्वादन मतलब उस टर्म में इनको नहीं बना दिया जी, जबकि उसमें चौधरी साधुराम भी मेंबर थे। तो उस टाइम गोकलचंद नारंग द्वादन मतलब महात्मा हंसराज की अंत्येष्टि में हिस्सा लेने के लिए चौधरी छोटूराम उस दिन गए आदित्य थे। महात्मा हंसराज द्वादन पंजाब के बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी जी। तो उस दिन कार्रवाई में ये शामिल नहीं थे। जब तर्कन अखबार में पढ़ा तो वो विधानसभा की जो कार्रवाई थी, विधान परिषद की जो कार्रवाई चली थी, उसमें गोकलचंद नारंग होते थे एक द्वादन माननीय सदस्य। उन्होंने कहा कि 1 दाने के 1000 दाने बनानी है आपन के किसान ने जी, उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं, और है तो मामूली, और हमारे जैसे शहरियों के ऊपर पता नहीं कितने टैक्स थोप रखे हैं जी, क्योंकि चौधरी साहब ने तो पूरी स्टडी कर रखी थी। उस टाइम आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो 90% आमदनी होती थी, जो बजट होता था जी, उसका 90% राजस्व कर के रूप में जाता था पैसा जी, यानी गरीब तबके से, और 10% द्वादन मतलब शहरी या व्यापारी लोगों से, इंडस्ट्री से और चीज से आता था जी। 90 पैसे तो वहां खर्च होता था शहरी पे, 10% का 10 पैसे के गामा जी। तो चौधरी साहब बोले ये कौन सी अंधेरी कर दी भाई, विरोध तो करेंगे जी, हक नहीं है चीज। तो गोकलचंद नारंग की कार्रवाई का अगले दिन द्वादन कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए चौधरी साहब ने जवाब दिया कि माननीय सदस्य, आप जिस चीज का सवाल उठा रहे हो, कल मैं था नहीं और आज मैं इसका जवाब देना उचित समझता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष को संबोधित करके ये बात कही कि मेरे मित्र ने कहा कि द्वादन बता रहे कल की कार्रवाई चली, भाई द्वादन मतलब ये 1 दाने के 1000 दाने बनाता है। माननीय सदस्य को ये बताओ कि द्वादन मतलब 1 दाने के 1000 दाने बनते कैसे, पहली बात तो ये, और उसमें फिर सारे दाने 1000 के 1000 इसके हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट का भी इसमें राजस्व कर देते हम, जमीन की मालगुजारी चुका हुआ, और वो भी इतना महंगा पड़ता है कि कई जगह तो जमीन भी कुड़क हो जाती है, द्वादन हम वो भी नहीं दे पाते। और फिर इसमें द्वादन मतलब लुहार की दिहाड़ी कौन दे है, खाती की कौन देता है, आप खड़क होया करती पहले जी, खड़क के रूप में द्वादन हम मजदूरी के रूप में अनाज ही देते थे, और करेंसी का काम अनाज दाने से ही चलता था। मारी मार चूड़ी पारिया करती तो दाने गाल दो, कोई द्वादन मतलब अपना कांगी सुई डोरा बेचने वाली आएगी तो भी दाने गाल दो, हाँ कोई नहीं है। बिल्कुल, हम स्कूल में जाते थे, दादी या फीस मांगे मास्टर द्वादन दाने गाल ले जा भाई। कोई द्वादन मेहमान आ गया भाई, आ तो फूफा आ गया, तेरा फूफा आ रहा भाई, साग सब्जी ले आओ तो भी दाने गालो जोड़ी में जी। तो करेंसी का काम यानी रुपए दे लेगा, नकदी का काम सारा इसी से चलता है। ये तो हमने भी देखा है, आपने देखे हो, हाँ किसान के बेटे हो क्यों देखोगे। तो भाई के काम करे गिल साहब, तो माननीय सदस्य को बताओ इसमें से द्वादन लुहार के दाने भी हैं 50 दाने 100 दाने जी, या खाती के कितने दाने हैं इसमें, या फिर द्वादन मतलब लुहार के कुम्हार के कितने दाने हैं इसमें जी, नाई के जिससे हम बाल बनवाते हैं, सेव बनवाते हैं, उसके कितने दाने हैं इसमें, या फिर पंडित जी के कितने दाने हैं इसमें, या फिर अपने जो मंदिर है पूजा के
अपनी आस्था केंद्र जी उनके बीच में 4 दाने सिर होगा, वाल्मीकि का भी सिर होगा। यानी उन्होंने पूरी बात गिनवाई, 2 दाने ही बता दिया 1000 दाने में तुम्हारे दौरे कितने दाने बचे। क्या सारे हमारे ही हैं क्या जी? अपने बुजुर्ग तो हल जोड़ा करते, जब भी ये कहा करते और सच्चे मालिक जो जुआ दरिया ने कांधा के ऊपर बैल गए और के बिरा 3-4 खुदा लग नाम लेते हमारे पिताजी हमने सुने जी। और सच्चे मालिक द्वादन मतलब जुआ ने कहा करते हैं। और बीज बोन खातर पहला टप्पा दे धी ध्यानी का नाम का, दे भूखा भिखारी का नाम का, दे द्वादन खाकर जोटिया नाम का, दे फिर मारा लुहारा नाम का, कुम्हार का नाम का, खाती का नाम का, नाई का नाम का। अरे 20 नाम लेके द्वादन 20 सिर करके जब कोई दाने पैदा हुआ दे ना होते तो मेट का छात मार के घना आ जाते, उनको जरूर चुका करते। भूखा नहीं मरन दिया कोई भी जो इसके साथ लग के काम करे जिसने जी। ठीक है ना? कितना एकता थी है? कितनी एकता थी उस समय, कमाल की बात है। सारा सौदा तो निर्भर यही था जी। और इनकी डालने थोड़ा ही था, गोडोड़ मुंह हो रहे हैं आपस में। अब यू तारो खिलाफ यू फलाने खिलाफ, ये क्या है? ये अंग्रेजों जो पॉलिसी थी ना, हाँ तो वो पॉलिसी चल रही है चीज की। तो आज चौधरी साहब का आप जो आदर मतलब जन्मदिन पर पधारे हो, पहली बात तो आपका यहाँ अपना आने का स्वागत जी। और फिर भाई जो आदर कि मैं और पूछता हो तो और पूछ लीजिए। तो ऐसी चीजें हैं गिल साहब कि ये तो तय ग्रंथ लिख लो इनको ऊपर। मेरा तो इरादा भी था कुछ न कुछ लिखने का, 4 लाइन लिखी जा। फिर आजकल पढ़नी है नहीं रहे तो तेरे जिसे जो आदर सुना नहीं हो गए। बिल्कुल हाँ सुना तो गए। वो कुर्की वाला किस्सा भी किस तरह से? वाला किस्सा इस तरह था कि जिस तरह जो आदन मतलब एक विधवा ब्राह्मणी होती थी कलानौर के पास किसी गांव के। ये कलानौर के पास एक मसूदपुर गांव है, बामना गांव है जी। हाँ एक वो समझ लो मेरी याद आ जाएगा, ककराना है के नाम गांव का, ऐसे नाम। यहाँ इन गांव की विधवा ब्राह्मणी थी जी। वो केस लेके चौधरी साहब के पास चली गई, उसकी जमीन की कुर्की आई हुई थी। तो बोले आपसे माल नहीं पाटा और जमीन गिरवी रख रखी है और क्या नाम है बनिए से वो उधार लेके माल चुकाया था जी। वो पैसे जुड़ के द्वादन इतने बन गए महाजन के कि वो जमीन की कुर्की का उसने केस कर दिया जी। तो उस टाइम तो चाहे द्वादन मतलब एक पंजा टेक जाओ थोड़ा सा जी। एक बिल्ली खेलते खेलते बिल्ली का बच्चा द्वादन लाला जी मुनीम जी काम करें थे, लाला जी ये करें थे बल्कि, और उसका पंजा दुआत में शाही गाजरा के जो होल्डर काम करे आते लिखा पढ़ी का, जो मुंडी भाषा होती है ना जी, बड़ी लुच्ची भाषा है। द्वादन मुंडना मतलब काटना, लकोया कुन कर दे, मुंडी ये बोले आते उसने जी। तो वह बिल्ली का बच्चे गावड़ा पंजा टेकी ने और फिर वह सफेद चादर बिछा के बैठे आते, चांदनी बोले आते उसने। वो चादर के ऊपर पंजे छप गए 2-3 जगह। तो उसने वो निब चलाई, होल्डर की निब तो लगी कोई, बिल्ली क्या ने खा दी, बांदर डला खा तो हुआ खा वह कुछ गई ने बोले मेरी सुसरी चौथ की सागी जगह दो पंजा टेक जे तो लाहौर हाई कोर्ट तने देखा। यानी केस होते थे उसने बांधा, अंगूठा टेक गया तो समझो दादन उसका बाहर को एक डोगा मार दिया करते उस कलम के से 5 रुपया डोगम टांग फंस गई दादन, फिर लकड़ना मुश्किल था। तो विधवा ब्राह्मणी का केस था वो। और एक इसी ढंग से मारा गोती था उड़े दादन गुआने पास गांव का दरिया सिंह मलिक, उसने अपने द्वादन जग काज कर दिया, अपना थापी लागी न काज कर दे भाई और कर दे जी। तो वह जग करवा दी और फिर कई साल सूखा पड़ा, कभी टीडी दल आ गया, कभी और चीज हो गया, जरा नुकसान सा होता रहा। और जमीन का वो दरिया सिंह द्वादन मतलब गया गुजर, और वो जमीन की फिर द्वादन कुड़की आ गई, 300 बीघे जमीन थी जी। हाँ तो उस जमीन की कुड़की आ गई, कुड़की में द्वादन मतलब इन फिर जीतना ही था। तो उस टाइम चौधरी छोटूराम द्वादन मतलब ये इस किस्म के केस आते थे इनके पास। तो वो कहने लगे बोले भाई ये जमीन तो सारी जागी कुड़की में। वो कहने लगे कि मैं तो रोटी रोजगार खातिर इनके बच्चे गुजारा हो जाए जी। 7 तो बच्चे, विधवा औरत, दरिया सिंह भी गुजर लिया जी। और कोई जरिया नहीं कमाई का, और फिर ये सारी जमीन तो निकड़ होनी चाहिए जी। कहने लगे अंग्रेज ब्रिटिश था जज जी, जज जो थे अंग्रेज थे, कहने लगे आदरणीय वकील साहब ये आप जो बात कर रहे हो ना, मैं जो फैसला कर रहा हूँ कानून के मुताबिक कर रहा हूँ जी। ऐसा आप देख लो नियम क्या है, कानून बदलवाओ। तो उन्होंने बोला जब तक ये कानून के मुताबिक ही कर रहा हूँ मैं जी। हाँ
तो चोर साहब बड़े अचंभ में पड़े। उस दिन कोर्ट तार के फेंका था कोर्ट में जी के वकील साहब, वो जज साहब, मेरा नाम छोटू राम है जी, ये बेइंसाफी तो नहीं चलेगी, मेरा नाम छोटू राम है, कानून ही लेके आऊंगा जी। आप न्यू कह देने कि धीना नहीं ले सकते, आप न्यू कह दें कि भाई तड़के माछ ले आऊंगा कोर्ट। वो आदमी ऐसे कानून ले गया जी, और मंत्री बने तो फिर वो कानून कर्जा किसान की जमीन जी, किसान की बैलगाड़ी, किसान के 2 बैल, किसान का घर, किसान का नोरा, और किसान की द्वादन मतलब है कौन सी चीज रहेगी, जो भी आटा चक्की जो खेती जो भी सामान था उसका। कमाल की बात है, उसका आटा जो चूल में था ना, आटा जो पीस रखा था उस दिन का आटा, जो बचा हुआ आटा था, उसके जो मुंशी मसूदी थे ने वो भी चूल में तो काट ले गए जी, अंगरखे में या अपने द्वादन कपड़े में जी, वो भी सामर ले गए। हमारी हालत क्या थी, क्या पूछोगे आप जी, मारा भी ना हंसा जाना ना रोया जाना। तो चोर साहब के द्वादन कितने किसे पूछेगा भाई। और फिर उन्होंने वो कानून बनाया, तब उससे मुक्ति मिली। बिल्कुल बिल्कुल, उससे मुक्ति मिली। जमीन जो जानी थी ना, जमीन की कुर्की की बात थी जहां तक जी, उस टाइम द्वादन 32,000 एकड़ के करीब जमीन तो जो जा चुकी थी वो वापिस आई, और 16 लाख एकड़ जमीन और भविष्य में जाने वाली थी। पूरे पंजाब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो तो पूरे पंजाब के वजीर थे। आज 65% तो पाकिस्तान में ही है ऐसा उसका, आप तो 35% में 3 स्टेट तो जी, जिसमें ई वाला पंजाब, ई वाला हिमाचल, ई वाला हरियाणा, ये एरिया टोटल द्वादन मतलब इसके वजीर थे जी। 16 लाख एकड़ जमीन और भविष्य में जाने वाली थी, वो कुर्की से बचाई, समझे ना जी। और ये कहा कि भाई द्वादन मतलब इनका भी दीन ईमान से यदि किसी ने ले रखा है, किसी में ब्योत है, इनका जरूर दो जी। हम ये नहीं कहते कि भाई द्वादन इनके पीछे भी खा जाओ। तो जिन लोगों के पास द्वादन मतलब 2 चीज इसे बाहर रखी थी कुर्की से, वो कुर्की में होश गए, कुर्की मतलब उनकी जिस तरह कमर्शियल खेती 2 मानी थी, एक तो घर में गुड़ मौजूद हो और एक कपास जी, हाँ 2 चीजें द्वादन यदि घर में है उसका केस भी चल सके तेरे बदब्योत से, और तुम अकारी कर दे नहीं सकता जी। और उस टाइम चोर साहब ने द्वादन माड़ू सिंह मलिक जो बहुत एक द्वादन मतलब पहुंचे हुए पढ़े लिखे द्वादन मतलब वारिय समाजी थे, मंत्री भी रहे द्वादन मतलब अपनी सरकारों में जी, कलाउड़ गांव से होते थे। माड़ू सिंह मलिक को कर्ज निवारण कमेटी का रोहतक का बनाया था उनको उस जमाने में, द्वादन कह लो निपटारा कमेटी का, जो कर्ज निवारण कमेटी थी उस डिस्ट्रिक्ट की, 12.5 करोड़ रुपये जमाने में वापिस करवाए। हाँ कर्ज निवारण कि ये जो भाई इनका भुगतान द्वादन बनता भी था, अपनी जमीर वाले आदमियों ने उनके वापिस भी करे। क्या पूछोगे। बिल्कुल, लास्ट में ये बताओ, जो चोर छोटराम ने ये कहा था, जो हमने शुरुआत में जो बात की थी कि भाई मेरी 2 बात मान ले, दुश्मन को पहचाना सीख ले, मीठा बोलना सीख ले, किसान का मेरा इस बात पर अमल क्यों नहीं कर पाया आज तक है? किसान का मेरे हाथ में एक तो बोतल दे दी जी, अगले भाई पी आई जान में, और अपने भाई का मार शर्म में द्वादन पिया पाछ जनाम फेट दी तो आ कोई नहीं चीज जी, उस दुर्व्यसन में डाल दी वारी समाज और वो सारा सौदा गया है। बिल्कुल, जब तक संस्कार नहीं होंगे, नारी समाज ने हमें और क्या दिया, शिक्षा के अलावा संस्कार दिए कि जीवन जीने की शैली बताई कि कैसे जीवन द्वादन जीना चाहिए जी, कैसे प्यार रखना चाहिए, कैसे अपने द्वादन मतलब हवन ये क्या चीज थी ये समझाने खातिर थी चीज जी, ना अपने तो रोजाना हवन हो जी, ये बहाने द्वादन इस चीज के थे कि इन लोगों को एक आदर्श जीवन जीना सिखाऊं, ठीक है ना जी, और ये शिक्षित भी हो, निडर भी हो, इनका भय निकले जी। तो भय रहित करने की कोशिश करी तो साहब डरते ही नहीं थे। अब न्यू कह दे, कई आरोप लगा देते थे, मेरे पास भी बैठने वाले बहस करने वाले द्वादन बहुत आए। चोर साहब तो अंग्रेज भगत थे, मैं क्या तो बोला सर की उपाधि ली रोड चीज, सर की उपाधि के नहीं तो मिनिस्ट्री भी ले रखे थे द्वादन हुए दे थे जी। चोर साहब इतने निडर थे कि एक दफा द्वादन मतलब है गवर्नर ने मीटिंग बुला ली, कणक की लेवी लगा दी जी कि कणक लो भाई द्वादन इनसे जबरदस्ती लो बल्कि और भाव बता दो इनने, तो 6 रुपए द्वादन मत का भाव तय कर दिया गवर्नमेंट ने, लेवी लगा दी, बोले इस भाव द्वादन कणक दो सरकार को जी। चोर साहब भी उस मीटिंग में थे, और वहाँ उस मीटिंग में द्वादन चोर साहब ने खड़ा हो गया, कहा था खड़ी गंदम जलवा दूंगा मैं, गंदम शायद द्वादन कणक का
उर्दू में नाम है, कोई किसी भाषा में नाम है। मिट्टी में दबा दूंगा, खड़ी खेती को आग लगवा दूंगा, द्वादन आपको इस भाव द्वादन कणक नहीं दूंगा मैं जी। ऐसा आज देख कि दिखा दो कोई, बिल्कुल, कोई तेरा बीजेपी का दिखा दो, कोई कांग्रेस का दिखा दो, देशी सरकार है, देशी यहाँ नहीं है जी, आप ना लाइए पंगू। बिल्कुल। तो ब्रिटिश अधिकारी लाल हो गया, द्वादन मतलब बड़े देर उठना भारी हो गया। छोटा राम के ये बात कह के बाहर निकल गया। 11 रुपए द्वादन आपकी जानकारी के लिए बताऊं साल भाव दिया, जो मांगा था उससे भी 1 रुपया फालतू। हाँ फालतू, उससे भी फालतू क्या, 11 रुपये दिया भाव। हाँ, झिझकते थे वो लोग, झिझकते थे। चोरी साहब द्वादन मतलब समाज के बीच के आदमी ने, समाज उनके पीछे खड़ा दिखता था उनको जी। क्या उनके आदर्शों को अपनाया हमने किसी ने? क्या जोगे थे आप? मेरा आगे ये कहा अगर तो बोले यू कद पाछे हो गया ना पढ़ा दा आप नुकस की बात पूछो देनी मारे कोई गाड़ी पर दानी बानिया बानिया बेचरा पंजाबी पंजाबी बेचरा दे देखे बिल्कुल आ कोई नहीं अगला और देखे और कि में जोड़ देंगे कि इनके में चीज और कि में करिश्मा बता देंगे चीज का। बिल्कुल अगर नहीं है चीज, छोटराम की बातों पर अमल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी किसान मजदूर और राय कौन तभी आगे बढ़ कमाल पाएगा। की बात है उन्होंने जो राह की बात बताई थी, इसके अलावा कोई मार्ग तो कौन दूसरा जी। है? बिल्कुल। तो अपनी सारी जिंदगी द्वादन चौधरी साहब, बल्कि इस विचार के कारण, ज्यादा बोलने के कारण, ज्यादा घूमने के कारण चौधरी साहब द्वादन मतलब अल्पायु में चले गए, 63-64 साल की उम्र में। शायद वो 1881 में पैदा हुए थे, फिर 1945 में 9 जनवरी को एक्सपायर हो लिए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ रेस्ट कर लो आप, लेकिन लास्ट तक काम तो करते रहे, रेस्ट नहीं 63-64 किया। साल की उम्र क्या होती है ये बताओ? बिल्कुल। तो वो तो इतने थके हारे आते थे, वो जो बोलने लग जाते थे ना, 3-3 घंटे जनसभा को संबोधित वो कर सकते थे लगातार धारा प्रवाह तौर पे, और जनता हिलिया नहीं करती, द्वादन पे साहब कल भी नहीं उठा कोई जी। और आजकल दो आपने देखा है हाजिरी लग गई चाल चाहे ऊँ जा रहे हो कितने। बिल्कुल, अगर नहीं है चीज, और मरने से पहले भाखड़ा डैम पर साइन करे। हाँ बिल्कुल, पहले करवा गए ब्रिटिश जी सारी चीज, फोटो देख लो इतना जी। जो पहाड़ियाँ हिमाचल की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये जी, वहाँ तो सब सरेआम खड़े हैं द्वादन मतलब। तो ये भाखड़ा डैम का किस्सा इस तरह था कि भाखड़ा डैम तो पहले भी बन जाता, 1920 में हाईलाइट हुआ था ये प्रोजेक्ट जी, और ब्रिटिश वालों ने पहले स्कीम कर ली थी इसको निकालने की, और चौधरी साहब को इस बात का पता था। वो तो एक पॉलिटिशियन थे तो भी मैच्योर थे जी, कि हमारे लिए ये स्कीम द्वादन कितने लाभ हो, देश का कितने लाभकारी हो उसके। तो किसी ब्रिटिश अधिकारी ने द्वादन मतलब इसके बारे में सुना, वहाँ लंदन की बात है, उसने फिर द्वादन मतलब उनको सुझाव दिया अपनी सरकार को कि ब्रिटिश सरकार भूल के भी यह गलती ना करे जो भाखड़ा डैम की स्कीम लेके आ रहे हो इंडिया में। अच्छा, बोला क्यों? बोला क्यों क्या इसका कोई कारण है? ये जो 6-6 फुटे जवान द्वादन हमने रोटियां पान लाग रहे हैं फौज की भर्ती के लिए जी, जो विदेशी तक मोर्चा पर लड़े हैं, ये कहाँ से पाओगे? ये वही क्षेत्र है, सिंचाई हो जाएगी वहाँ और उनकी भूख बाज जाएगी, वहाँ हरित क्रांति आ जाएगी द्वादन, फिर अपन कौन पूछे ये किसी भाव में कौन पाऊंगे, और ना ये लड़े जी, इनका तो काम वहीं से चल जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये स्वावलंबी हो जाएंगे, अपने पैर आप खड़े हो जाएंगे जी। तो उन्होंने इस फाइल को वहीं डंप कर दिया। तो छोटराम को इस बात का बेरा था, झटका झटकू की ये फाइल देखा, तेरा तो आखिरी टाइम आ गया, आदमी ने सूझे आकर तब द्वादन मतलब कुछ दिन पहले द्वादन उसके ऊपर साइन करवाए थे चौधरी साहब ने कि भी मंजूर कर दो, ना तो 1920 में मंजूर हो जाए तो बोला ये लोग तो फिर दौड़े छिंदरे पारन लाग जाएंगे, वो नारे लाल लाग जाएंगे, मांग कर लाग जाएंगे, इनको तो इशारा को द्वादन रोटियां गए मोहताज रहे जिस तरह 5 किलो दाने हम रख के जो को सांस कट दो तो अग नहीं है, देख लो बस। हाँ समय है, 5 किलो दाने सरसों का तेल भी दे से वहां दाओ चिकना करके पौरी उतर जाए, क्या सौदा है ये जी। चौधरी साहब जैसे द्वादन मतलब बार बार जन्म लेने वाले द्वादन मतलब औरतें थोड़े पैदा हो, बिल्कुल देखी जावा कोई द्वादन इस किस्म का महापुरुष कभी कभार ये युग पुरुष थे, युग पुरुष थे। चलो और बातें फिर कभी दूसरी वीडियो में कराएंगे। और चौधरी छोटराम की जयंती पर और ये चौधरी बलराज सिंह मलिक इनसे बातचीत हुई, बहुत मज़ेदार बातचीत, और भविष्य में लगातार हरियाणा के देश भर के इतिहास, अलग अलग शख्सियतों के किस्से, अलग अलग ज़िलों के इतिहास, मतलब सबके बारे में विस्तार से बातचीत करते रहेंगे। और उम्मीद है आपका सहयोग मिलेगा। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद सर। और के लेगा ही नहीं होता बस, अब तो आपके दर्शन हो गए, इजाजत दो, बचते पड़े रहे। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्कार।